मैं दोनों बेटों से कहता हूं कि अगर तुम्हें संस्कार सीखना है तो यादव परिवार में जाइए, यानी मुलायम सिंह यादव वापस लौटूंगा। तो ऐसे में समीकरण के हिसाब से अगर देखें तो क्या यहाँ पर एक बड़ा समीकरण बन सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव फिलहाल संसद में हैं, सांसद हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, यानी अब 3-4 महीने के बाद आप देखिए कि पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, तब भी क्या वो बतौर दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ऐसा कहना था बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण का। और ये दबदबा कायम नजर आ रहा है तब से जब एक फैसला आया दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से कि बाइज्जत बरी बृजभूषण को यौन शोषण मामले में किया जाता है। तब से लेकर अब तक बृजभूषण सिर्फ और सिर्फ एक ही बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कई मायने निकल रहे हैं। एक तरफ तो मैं सांसद जरूर बनूंगा, चाहे एक दिन के लिए मुझे संसद में जाना पड़े, लेकिन मैं जाकर रहूंगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की तारीफ करना, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ करना, उनके परिवार की तारीफ करना, कई बड़े संकेत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बृजभूषण दे रहे हैं। क्या वो बीजेपी के साथ चलना नहीं चाहते हैं? क्या बृजभूषण फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं? क्या साइकिल पर सवार होना चाहते हैं बृजभूषण? ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बृजभूषण को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की बात करें या बीजेपी में इन्हें साइडलाइन करने वाले चेहरों की बात करें, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक या फिर बृजभूषण की बात करें, ये कई बार कई मंचों से इस तरह के बयान दे चुके हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ नजर आते हैं। लेकिन इन बयानों में बृजभूषण को ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार आप देखिए जब से उन पर फैसला आया है तब से लेकर अब तक वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि मानो बीजेपी में नाखुश हैं या उनके कार्यों से नाखुश हैं या फिर बीजेपी में उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये नजर आता है कि बीजेपी में बृजभूषण कमजोर हो रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और जब से उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए, उसके बाद में उनकी छवि और उनका जो एक रसूख था उसमें असर देखने को मिला, खासकर बीजेपी के लिहाज से देखें, क्योंकि बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा माने जाते थे, पूर्वांचल का सबसे ताकतवर वो कह सकते हैं नेता के तौर पर दिखाई पड़ते थे। लेकिन इस आरोप के बाद आप देखिए 2024 का जब चुनाव आया तो बीजेपी ने बृजभूषण का टिकट काट दिया। हालांकि टिकट उनके बेटे को दिया, लेकिन बृजभूषण का टिकट काट दिया। इसका मतलब ये था कि बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये बन जाता, अब जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है तो क्या एक बार फिर उनकी वापसी बड़े लेवल पर बीजेपी में दिखाई पड़ेगी? क्योंकि अब तक थोड़ा सा साइडलाइन कर दिए गए थे, तो क्या बीजेपी के अंदर वो उसी मजबूत तौर तरीके से वापस आएंगे? क्या वही कह सकते हैं कि ताकत उनकी दिखाई पड़ेगी जो अब तक नजर आती थी, या फिर यहाँ पर उनकी जो स्थिति है वो जस की तस बनी रहेगी, कोई तवज्जो बीजेपी की तरफ देता हुआ नजर नहीं आएगा? अभी कई तरह के सवाल ऐसे लग रहे हैं। लेकिन इस बीच जो आपने संभावना जाहिर की है और जो वो खुद भी बयान दे रहे हैं कि भाई मुझे संसद वापस जाना है, तो आखिर क्या वो इशारा करना चाहते हैं? क्या 2029 में जब चुनाव होंगे उन चुनावों की बात वो कर रहे हैं, या हाल फिलहाल में ही वो जो है संसद में लौटने की बात करते हैं? तो क्या कोई समीकरण ऐसा है, क्या कोई इस तरह का जो उपचुनाव की स्थिति है वो क्या ऐसी बनती हुई दिखाई पड़ती है? फिलहाल तो अगर देखें तो कहीं नजर नहीं आता कि बृजभूषण किसी सीट से संसद अभी जा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की तारीफ करना, सपा की तारीफ करना, क्या सपा की तरफ जाकर ये मुमकिन हो पाता है? देखिए बिल्कुल, इस बात को लेकर कोई दो राय की बात नहीं है, कोई संदेह भी नजर नहीं आता, क्योंकि इस बीच में 2-3 साल के अंदर तो लगातार जो बृजभूषण शरण सिंह की जो कह सकते हैं भाषा शैली है और जो बयानबाजी है वो लगभग ऐसा लगा है कि सपा के करीब उनको ज्यादा लेकर जा रही है। लगातार सपा के नजदीक वो जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल से बात कर रहे थे, उसमें जब एंकर पूछती हैं कि 2027 का चुनाव आप कैसे देखते हैं, तो बीजेपी का पक्ष न लेते हुए ये बात कहते हैं कि आपकी बार चुनाव में मजबूत फाइट है,
किसी की भी जीत हो सकती है। यानी यहाँ पर भी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को बीजेपी के बराबर लाकर खड़ा कर देते हैं, और बल्कि सिर्फ खड़ा नहीं करते हैं बल्कि ये तक कहते हैं कि भाई देखिए 10 साल योगी सरकार को हो गए, ऐसे में अब जनता भी नए विकल्प तलाशती है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को अगर हम देखें 2014 और 2019 में उनको बम्पर जो है सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन 24 आते आते यानी तीसरी बार आते आते जनता ने उनको बस 240 सीटों पर समेट दिया। तो ये तर्क देते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये तर्क जो है वो उनको सपा के करीब ज्यादा लेकर जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो उनका अंदाज और बयां है वो ऐसा नजर आता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन क्या अपने आप में ये बड़ा सवाल बन जाता है, क्या सपा की तरफ ही वो जाएंगे, सपा की तरफ ही वो अपनी बयानबाजी करेंगे, और क्या समाजवादी पार्टी में भी वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी कोई संभावना इसकी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होता है। अच्छा सर, जैसा कि वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तारीफ करते हैं कि उनके कार्यकाल में काम जल्दी हो जाया करते थे, अधिकारी बातों को सुन लिया करते थे, अपने आप को लेकर किस्सा सुनाते हुए नजर आए थे। और अब एक और उनका बयान आता है उनके दोनों बेटों को लेकर, और किस तरह से कहते हैं कि आप यादव परिवार में पहुंचेंगे, जब जाएंगे तो देखेंगे किस तरह का आदर सम्मान किया जाता है। तो ये कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। देखिए वो ये तो कहते नजर आते हैं कि मैं अपने दोनों बेटों से कहता हूं कि अगर तुम्हें संस्कार सीखना है तो यादव परिवार में जाइए, यानी मुलायम सिंह यादव परिवार में आप जाइए, उनके बीच में रहिए, 10-15 दिन रहिए और देखिए किस तरह संस्कार वहां पर नजर आते हैं, किस तरह से एक दूसरे का इज्जत और मान सम्मान कह सकते हैं यादव परिवार के जो लोग हैं वो बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो स्पष्ट उनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव के साथ में पॉलिटिकल रंजिश उनकी रही, लेकिन उसके बावजूद जो उनका इज्जत सम्मान है वो ब्रजभूषण शरण सिंह करते हुए दिखाई पड़ते, और ऐसा लगता है कल भी करते थे, आज भी करते हैं, और ऐसा लगता है आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। लेकिन ये इज्जत सम्मान जो है क्या सपा की तरफ उनको लेकर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि सदन में वापस लौटूंगा, तो ऐसे में समीकरण के हिसाब से अगर देखें तो क्या यहाँ पर एक बड़ा समीकरण बन सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव फिलहाल संसद में हैं, सांसद हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा यानी अब 3-4 महीने के बाद आप देखिए कि पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, तब भी क्या वो बतौर सांसद रहेंगे या अपने पद को छोड़कर वो उत्तर प्रदेश चुनाव में एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर वो सीट छोड़ते हैं तो उनकी खाली सीट पर फिर कौन चुनाव लड़ेगा, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई नाम बन सकता है, क्योंकि लगातार अखिलेश विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में यही संभावना है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह सपा के टिकट पर फिर उपचुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होता है। अच्छा सर, एक और बयान है जो बीजेपी से उन्हें दूर करता है, और ये बयान यौन शोषण से जुड़ जाता है। वो बयान देते हैं मीडिया के सामने कि जब मुझ पर ये इल्जाम लगे थे, ये आरोप लगे थे, तो कोई भी पार्टी मेरे समर्थन में नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी समर्थन में देखी गई थी। यानी कि कुछ भी वो इस मुद्दे पर नहीं बोलते हुए नजर आई। बहुजन समाज पार्टी को लेकर जिक्र करते हैं, आरजेडी को लेकर कहते हैं कि उनके खिलाफ बयानबाजी इन पार्टियों ने नहीं की। तो क्या ये भी एक संकेत है कि बीजेपी ने जिस तरह से उनका ही पद छीन लिया था, उन्हें ही दरकिनार कर दिया था, तो वो ये खुलकर कहते हैं कि संसद के अंदर जिस तरह से मेरी बेइज्जती हुई है, इस बेइज्जती का बदला मैं संसद में पहुंचकर जरूर लूंगा। तो क्या इशारा यही नजर आता है? बिल्कुल बिल्कुल, इशारा तो यही नजर आता है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक मजबूत छवि के नेता है, पूर्वांचल में उनकी अच्छी खासी दखल भी दिखाई पड़ती है, और साथ में बीजेपी के लिए उन्होंने कई बार चुनाव जीता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो समाजवादी पार्टी का भी एक समय हिस्सा रहे। तो क्या वो ही समय एक बार फिर बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, और जिस तरह की बातों को वो रख रहे हैं कि भाई मैं सदन में जरूर लौटूंगा, तो क्या वो यही समीकरण के साथ में जाना चाहते हैं या 29 तक का वो इंतजार करेंगे, देखना होगा। लेकिन फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह की जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं उनको चर्चाओं में लेकर आ रही है, और चर्चाएं इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि उनका जो झुकाव है ऐसा लगता है कि सपा की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो क्या कोई बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिहाज से होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और क्या ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी छोड़कर क्या सपा में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे? हालांकि अभी सिर्फ कयासबाजी है, लेकिन राजनीति में इस तरह की कयासबाजियां लगती रहती हैं, और कई बार ये कयासबाजियां सच भी साबित
होती हैं। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले फैसला लिया जा सकता है या चुनावों के मद्देनजर कोई फेरबदल देखा जा सकता है। और क्या बृजभूषण की बयानबाजी पर सपा का कोई बड़ा चेहरा खुलकर सामने आकर ये कहेगा कि क्या आपके लिए दरवाजे खुले हैं? और क्या बीजेपी की तरफ से जो बार बार नकारा जा रहा है कि सपा के साथ रहे हैं, लेकिन सपा से पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहे हैं, तो वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, ना कि समाजवादी पार्टी के साथ। अब ये जो निर्भर करता है वो बृजभूषण पर ही करता है और अखिलेश यादव पर करता है। अब देखना होगा कि क्या होगा चुनाव के दौरान इन दो बड़े चेहरों का फैसला। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।